आत्माओं, कर्म के जो पाप कर्मों के कारण जो कष्ट दुख होते हैं उनको न तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात पाप कर्मों का जो दुख है उसको वो समाप्त नहीं कर सकते, और न ही दुर्गा कर सकती है, न ही ब्रह्म कर सकता है जो ज्योति निरंजन, और न ही परब्रह्म कर सकता है। उसको केवल पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा ही कर सकता है। उस पूर्ण परमात्मा की हमने जो पावर का लाभ लेने के लिए, शक्ति का लाभ लेने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी होगी, जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है। क्योंकि गीता ज्ञान दाता अपने सतर की जो जितना उसको ज्ञान है वो बता ही रहा है पूरी गीता जी में। फिर वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं मेरे इस ज्ञान पर जो आश्रित हो जाते हैं और फिर वो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार पर फिर वो संपूर्ण कर्मों से परिचित हो जाते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वो फिर उस तत्व ब्रह्म से, उस परमात्मा से भी परिचित हो जाते हैं। तो फिर वो व्यक्ति जो पूर्ण संत की शरण में आने के बाद तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान सुनने के उपरांत वो केवल जन्म मरण से ही, जरा मरण से छुटकारा ही चाहता है और कोई वस्तु की इच्छा नहीं करता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा। 7वें अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा हे भगवान, वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है वो तत्ब्रह्म? किम तत्ब्रह्म अध्यात्म किम अधिभूत पुरुषोत्तम। उसका 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञान दाता प्रभु ने उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।